नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। शिक्षा, व्यापार और राजनीतिक मुद्दों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसका नाम है स्पॉटलाइट। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम हमेशा ही कुछ ऐसे खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं, जिनकी जिंदगी से आपको और हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जिनकी जिंदगी से हम सभी प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और अपना मन बनाते हैं कि जैसे ये लोग समाज के लिए समर्पित हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी तरह आपको और हमें भी समाज में अपना योगदान देने की अब जरूरत आन पड़ी है। जी हाँ, आज भी हम कुछ ऐसे ही खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम मिलकर स्वागत कर रहे हैं स्वामी चंद्रदेव जी महाराज का। और स्वामी जी के बारे में सबसे पहले दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्वामी जी एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, वेल सेटल्ड उनकी लाइफ थी। लेकिन सबसे विशेष बात स्वामी जी की ये है कि जब वो 10 वर्ष के थे, महज 10 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने माता की सिद्धि कर ली थी। जी हाँ, अब आप जरा सोच करके देखिए कि 10 साल का बच्चा आखिर होता ही क्या है। पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन मात्र 10 साल की उम्र में स्वामी जी ने माता की सिद्धि की। उसके बाद अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू की, कॉलेज भी कंटिन्यू किया और आज वो एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरे हैं जिनका एग्जाम्पल आप और हम हमेशा ही देना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी से हमेशा ही हम लोग प्रेरित होते रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐसे ही व्यक्तित्व का मिलकर स्वागत करेंगे स्वामी चंद्रदेव जी महाराज का। नमस्कार स्वामी जी, जय माता दी। नमस्ते, जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय माता दी। स्वामी जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे हम हमेशा ही करना चाहते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आपके पास होते हैं हम सभी को बताने के लिए, हमें प्रेरणा से ओतप्रोत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज एक राजनीतिक मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। अब चूंकि 5 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको लेकर के आपने पहले ही प्रेडिक्शन दे दिया था कि ऐसा ही होना है, 2022 में बीजेपी की ही सरकार आनी है और इतनी ही सीटों से जो है विजय प्राप्ति होगी। तो थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि कैसे आपको ये आभास हुआ और जो जो आपने कहा था, जो जो भी आपने प्रेडिक्ट किया था, हूबहू वैसा ही हुआ। ऐसा है कि हम तो निमित्त मात्र हैं, माँ का आशीर्वाद है। बहुत दिनों बाद हमारे देश में एक ऐसी 4 आदमियों की टोली आई है जिसने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को उजागर किया है, उनको बताया है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और मोहन भागवत जी। तो इनका भी जो है, देश में अगर हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा तो उसमें पीस रहेगा, प्यार रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। क्योंकि जैसे मदरसों में इनको पढ़ाई जाते हैं कि सब जो मुसलमान के अलावा सब काफिर हैं, इनको मारो। ये मैं कल एक जब देख रहा था, किसी आपके स्कॉलर की बात ही सुन रहा था, मुसलमान था वो, मोहम्मदन था, वो बता रहा था कि हम तो बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज़ें डाल दी जाती हैं कि जी इस्लाम से बढ़कर कोई नहीं है, इस्लाम ही एकमात्र है और बाकी सब काफिर हैं और इनका कुछ नहीं हो। तो इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं और मैं बताया जाता है कि बाकी सब जो काफिर हैं इनको मार देना चाहिए। एक हिंदू संस्कृति, एक सनातन धर्म ही है और हमारी ही माताएं जो है बचपन से ये हमें सिखाती हैं कि चींटी नहीं मारना, पेड़ नहीं तोड़ना। तो हम चाहते हैं कि हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म न हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में हो, जिससे कि पीस, प्यार और प्रोस्पेरिटी बढ़े। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और मेरा बहुत ही आग्रह है साधु संतों से भी कि वो अपना मोह जो है अपने आश्रम से, मठों से, अपने उनसे छोड़ के सनातन धर्म के लिए करें, हिंदुओं के लिए करें और हिंदुस्तान में एक पीस, प्यार, प्रोस्पेरिटी के लिए। उसी के लिए हमने अपना जो है ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन हम बनाया है। और ग्लोबल संत समाज फाउंडेशन का हमारा मकसद ही इंसान और इंसानियत, मानव और मानवता है। हम सब लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि आप आइए। जो भी लोग हैं, जो ऐसे जिहादी लोग हैं, उनको एक्सपोज कीजिए, उनका एक ऐसी जगह उनको ठिकाने लगाइए कि जिससे कि आम संसार में शांति रहे। आज जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की मेजॉरिटी हुई है, वहाँ वहाँ कत्लेआम हुआ है। इसलिए मेरा सब लोगों से है कि आप लोग इंसानियत के रूप में चलें। उन मुसलमानों से भी मेरा रिक्वेस्ट है जो पढ़े लिखे हैं, वो जाएं और अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को प्यार की बातें सिखाएं, जिससे कि सारी जगह अमन रहे, शांति रहे।
जी हाँ, देखिए दर्शकों, बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर स्वामी जी ने कही है अमन और शांति की। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, समाज में अगर हम अपना अच्छा योगदान देना चाहते हैं, हम सभी यदि ये चाहते हैं कि समाज में प्रगति हो, उन्नति हो और एकजुटता हो, तो उसके लिए अमन और शांति हमें ज़रूर बनाकर रखनी चाहिए। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है हमारे साथ साथ कि आप भी अपने परिवार में एकता का जो भाव है उसको पैदा करने की कोशिश करें। खुशियां जो हैं सभी के साथ मिल बांट कर जो है मनाने से कभी खुशियां कम नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए अमन आपको बनाकर रखना है, भाईचारा आपको बनाकर रखना है यदि आप चाहते हैं कि देश प्रगति करे, विश्व प्रगति करे और ख़ास तौर पर आप प्रगति करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एकजुट होकर के रहें। अच्छा महाराज जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। अब जिस तरह से राजनीतिक मुद्दे की मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस तरह से सरकार बनेगी पांचों राज्यों में, और इसी चीज को लेकर आपकी जो फाउंडेशन है विजय दिवस भी मनाने जा रही है। तो इस विजय दिवस को किस तरह से मनाया जाएगा और क्या कुछ खास इस दिन पर होने वाला है आपकी फाउंडेशन की तरफ से, ये मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हम सभी को बताएं। देखिए, हमने ये कहा था कि मेजॉरिटी जो है बीजेपी जीतेगी। योगी जी के बारे में लोग बोलते थे कि बहुत मुश्किल है, कम आ जाएंगे 40-50 सीटें। मैंने कहा था प्रचंड बहुमत से योगी जी आएंगे, और हमने इसीलिए कि प्रार्थना भी की थी, यज्ञ भी किया था। जैसे आपको पता भी है, यज्ञ के बारे में हम पहले ही बोल चुके थे, यज्ञ भी हमने किया था जी। अभी क्या है कि ये जो जीत हुई आपकी, मैं पंजाब के बारे में ज़रूर कहूँगा कि पंजाब में जो केजरीवाल जी हैं ये देश के लिए अच्छे नहीं हैं। केजरीवाल की जीत वहाँ अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छी नहीं है, स्टेट के लिए भी नहीं अच्छी है। झूठे वादे करने से, और जैसे उन्होंने अपने सारे लोगों को, जो उनके मेंबर थे, मेन उनके मेंबर थे, जिन्होंने उनको पैसा खर्च दिया, जिन्होंने अपने दिया, मोहन विश्वास, कुमार विश्वास हुआ, आपके अन्ना हजारे हुआ, प्रशांत हुआ, युगंधर हुआ, सबको उन्होंने धोखा दिया। और एक बुजुर्ग आदमी जो महाराष्ट्र से आके अन्ना हजारे जी बैठे, सबको उन्होंने करके कस्में खाई बच्चों की कि हम नहीं करेंगे, और सब वो काम किए। जो पॉलिटिशियन में जो काम करते हैं उनसे भी ज़्यादा उन्होंने ड्रामेबाजी करके पंजाब तो ले लिया। लेकिन मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे आदमी जिन्हों को देश के लिए अच्छे नहीं हैं, झूठे वादों से, झूठी मक्कारी से जो जीतता है उसका नहीं है। और रही बात योगी जी की, योगी स्पष्ट आदमी है। योगी जी और मोदी जी की कोई फैमिली नहीं है, पूरा जो देश है उनका, समाज पूरा जो है उनकी फैमिली है। वो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए, उनका परिवार क्या है, पूरा देश। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। अभी जो राह चल पड़े हैं मोदी और योगी जी, इसका थमने की नाम नहीं है। अभी आज की बात नहीं, 10-15 साल तक बीजेपी के कोई कंपटीशन में भी नहीं रहेगा, और सब जगह मोदी मोदी योगी ही रहेंगे। और चाणक्य कहा जाता है आपके अमित शाह को, वो भी जहाँ जाते हैं जीत करते हैं। अभी उन्होंने यहाँ ख़त्म ही किया और उधर से उन्होंने गुजरात का शुरू कर दिया। मैं इन सब से माँ से प्रार्थना करूँगा कि ये जिस काम पे चले हैं इनका माँ साथ दे, इनको आशीर्वाद दे। जी। और विजय दिवस जो आपकी फाउंडेशन मनाने जा रही है स्वामी जी, तो इस दिन क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ ऐसी बातें रहेंगी जो हाईलाइट रहेंगी? देखो, विजय दिवस हम इसलिए मनाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं पब्लिक को कि आप जो है चंद घंटे के लिए, चंद लालच के लिए पूरा अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। ये जो लोग हैं, जो मोदी जी, योगी जी हैं, ये देश के लिए काम कर रहे हैं, अपना आप सबको परिवार समझ के काम कर रहे हैं। इनका हमेशा साथ दो, किसी भटकावे में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ, और सब इनको मजबूत करो। यही हमारा विजय दिवस का है। अभी हम ये विजय दिवस लखनऊ में या दिल्ली में जहाँ भी देखो, अभी आओ ले लेने दो सीएम साहब को, उनसे बात करके कहाँ क्या है वैसे करेंगे। महाराज जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छी बातें आपने आज भी हम सभी को बताई हैं, जिनसे ज़रूर हम सभी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ जुड़े स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका सबका धन्यवाद। आपके टीवी चैनल की तरफ से मैं कहूँगा कि आप ऐसे प्रोग्राम देते रहें, बहुत अच्छा लगा। आपके व्यूअर को मैं चाहूँगा कि आप भी देशभक्ति सीखें। देश प्रेम आप में आ गया तो सब कुछ आ गया। देश प्रेम जो पहला सब एक स्टेप है जो आपको और आपके बच्चों को और आपके देश को आगे ले जाएगा। बोलो साचे दरबार की जय माता दी। जय माता दी स्वामी जी।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।